राजगढ़ टुडे पे दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त आपको लेकर आया हूँ रामपुरिया गांव में, जहां पर राजगढ़ जिले के एलडीएम साहब पाटीदार जी और खुजनेर तहसीलदार यहां पर अभी खेतों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं। मैं हमसे उन लोगों से रूबरू करवाता हूं कि आखिर उनकी फसलों में कितनी क्षति हुई है, कितना नुकसान हुआ है। भैया कितनी नुकसान है? क्या फसल बीमा करवाया था आपने? क्या कुछ लग रहा है आपको आपकी फसल की क्षतिपूर्ति मिल पाएगी? अब वो तो सरकार के ऊपर है, दे या नहीं दे, पर बाकी फसल बीमा तो है। फसल बीमा है। कितनी हेक्टेयर जमीन में आपने सोयाबीन लगाई थी? 4 हेक्टर। 4 हेक्टेयर में तो लगभग पूरी नुकसान हो गई, पूरा 100%। साफ है साहब। क्या नाम है दादा? देवीलाल है साहब। रामपुरिया की रोशा के हैं। हाँ। कितनी सोयाबीन बोई थी? मैंने 4 बीघा 7 बरसों है। फसल बीमा है? नहीं है, एक ही खेत। फसल बीमा करवाया था आपने फसल का? फसल बीमा कहीं भी नहीं है। तो फिर ऐसे तो आपका पूरा मतलब कहीं ना कहीं राहत राशि मुआवजा वगैरह भी नहीं है। पहले कभी मिला? नहीं मिली कहीं भी। तो अब कैसे मिलेगा? वो ये जरूर है सोसाइटी है तो सोसाइटी में बीमा जरूर होगा, कहीं ना कहीं उससे लाभ मिल सकता है। आपका नाम क्या? देव सिंह। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? खेती करते हैं? 100% ये हंसिया लेके कहाँ जा रहे हैं आप? बारू लेवा। अच्छा, सोयाबीन काट दी पहले बारिश से पहले? बारिश की पहले ही नहीं काटी। जब अभी बारिश में काट रहे हो? हाँ, ये पानी पड़ता है काटता रहा सोर कई नुकसान हुआ है। क्या मांग करते हैं आप प्रशासन से? अरे काट के पड़ी खेत में तर्रीन सोयाबीन तो। बन्ना साहब आप बताइए, क्या कुछ लग रहा है इस बार आपको किसानों की स्थिति के बारे में? ऐसे लग रही है कि वो तो किसान तो बिल्कुल आत्महत्या करने के लायक हो रहे हैं। किसान बहुत से पागल भी हो रहे हैं। कोई किसान मर भी सकता है इसमें, क्या कर सकते हैं? कर्जा बहुत है एक दूसरे के पास में, कर्जा से मुआवजे से हर जगह से डूबा हुआ है किसान। 90% किसानों का कर्जा है लगभग। हाँ। ये तो है। और कहीं ना कहीं जो क्षतिपूर्ति के बारे में क्या कुछ आपके गांव से बड़े किसान संगठन के नेता भी जुड़े हुए हैं और बड़े अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण करने आए थे? अब क्या लगता है इनके ऊपर, दे सकता है या नहीं दे सकता है? किसान तो पागल हो गई है बिल्कुल ऐसी। हाँ, स्थिति है। ये है श्याम दांगी राजगढ़ जनपद में जो जनपद अध्यक्ष है पूरे क्षेत्र के। यहाँ पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? एरिया में काफी नुकसान हुआ है। देख लो कितनी सोयाबीन बोई और कितना खर्च हुआ। हाँ, कई जुताई डीजल 3-3 हजार रुपये, दवाया बीघा तो काट गई। हाँ, 3-3 हजार रुपये बीघा में तो कटी है सोयाबीन, सारी नष्ट होगी। 100% मानो भाई साहब। 100% है। हाँ, 100%। तो फसल बीमा के अलावा आप सरकार से मुआवजे की मांग भी करते हैं? मतलब वो सरकार की इच्छा है, वो मुआवजा दे नहीं दे उनको। चलो, किसान नेताजी हमारे साथ हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किसान आपसे उम्मीद करते हैं, आप एक संगठन के निर्माता हैं और किसानों को एकत्रित करते हैं, उनका पूरा प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो किसानों की मांगों को आप आगे तक कैसे ले जाए? रामथाथ दांगी, गांव रामपुरिया, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष राजगढ़। सरकार और प्रशासन 4 साल से बीमा देती है ना कोई राहत राशि देती है, कुछ भी नहीं दिया अभी तक। और किसान तो ऊपर वाला तो परेशान करता ही है, पर किसान सरकार भी परेशान कर दी। खाद की बोरी 1200-1300, उसमें भी आधा खाद खराब। यूरिया 200-250 का 350 मिलता है, बेबस हो गए 600 में। उसके बाद में 43 किलो पोटास सभी, वो दवाई 500 की दवाई 1350-1600। उसके बाद में भी लागत कुछ भी नहीं मिल रही। मतलब खेती तो छोड़ना चाहते, घाटा का सौदा हो गया आजकल खेती करना। लगभग सोयाबीन में 44,000 के आसपास का प्रति हेक्टेयर का खर्चा है। 44,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का खर्चा है, जो मैंने कैलकुलेट किया है। अच्छा, मेरा जो स्वयं का ट्रैक्टर होने के बावजूद 1 हेक्टेयर में 44,000। 1 हेक्टेयर में 44,000। उसमें आपने खाद बीज दवाई सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद में ट्रैक्टर अपना घर का होने के बाद की बात 44,000। तो अभी उत्पादन की स्थिति में क्या? उत्पादन की स्थिति में तो यदि है कि 4 का एवरेज भी यदि देती थी, अब यदि पानी नहीं गिरता 4 का एवरेज देती, तो लगभग ये है कि प्रति कुंटल 4x16। हाँ, प्रति कुंटल लगभग अपने को उसमें प्रॉफिट हो जाता। कितना प्रॉफिट होता? कितना हो जाता? लगभग 4,000 के भाव से जोड़ लेते। 4,000 के भाव से देखे तो प्रति हेक्टर लगभग 16,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। लेकिन अब उसी स्थिति में 16,000 तो छोड़ो, वो 44,000 का वो नुकसान और अलग है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी मतलब किसान संगठन ने काफी मांग की है भाव बढ़ाने के भी। तो भाव तो तब बढ़ेगा ना जब फसल निकलेगी। जब आपकी फसल ही नहीं है तो भाव कैसे नुकसान हो? सबसे पहले तो ये अंकुरित हो गई है तो पूरी तरह से ये ज्यादा नुकसानदायक है। अभी तो फसल होगी तो भाव बढ़ेगा, जब फसल ही नहीं निकली तो भाव किसका लेंगे हम? तो ये थे हमारे साथ यहाँ पे घनश्याम जायसवाल जी, एक
परिचय के बिल्कुल ये नहीं है, वो तो पूरे ज़िले में यूं ही अपने नाम से विख्यात हैं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजगढ़ ज़िले में किसान संगठन को आपने खड़ा किया, किसान परेशान है। अब किसान तो ईश्वरीय प्रकोप से भी परेशान है और प्रशासन से भी परेशान है और शासन से भी परेशान है, क्योंकि करनी और कतनी में अंतर होता है। प्रशासन के भी करनी और कतनी में अंतर है और इसी प्रकार सरकार की अगर मंशा नहीं होगी, पिछली बार भी हमारा 4 बार बीमा भी आया, सभी तहसीलों में मिले, जीरापुर, खिलचीपुर और ब्यावरा, राजगढ़, ये 3 तहसील हमारी पहले भी ने बिल्कुल छोड़ दी थी। हम इस बार उम्मीद करते हैं कि पिछली बार भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोतेला व्यवहार हुआ था, ये बिल्कुल सोतेला व्यवहार हुआ है और प्रशासन ने हमारे साथ अनदेखी की थी। लेकिन बीमा वाली बात जब आती है तो बीमा तो 10 महीने बाद क्लेम बनता है इसका, लेकिन RBC 64 के अंतर्गत हमें 25% राशि जो फसल का नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई 15 दिन के पहले किसान जब तक खेत की तैयारी नहीं करे तब तक उसके खाते में आना चाहिए। ये मैं प्रशासन से मांग कैसे तैयारी करें भाई। अब अगली फसल, अब तो फसल खराब हो चुकी, बिल्कुल कुछ आगे बोना तो ना भाव में कुछ मजदूर को दे देंगे, कुछ क्या कर लेंगे, कुछ मशीन वाले को दे देंगे। तो एक चीज़ तो ये सामने आई, क्योंकि जो राहत मिलना चाहिए, किसान का जो हक है, किसान का जो हक है, जो प्रशासन ने उस चीज़ को निर्धारित कर रखी राहत, तो सबसे पहले तो हम बीमा की बात तो बाद में करें। बीमा कंपनी सर्वे करेगी, बीमा कंपनी पोर्टल पे चढ़ाएगी, उसके बाद सारी चीज़ें होगी और वो उसका क्लेम भी 10 महीने के बाद बनता है, जब तक मुझे जितनी जानकारी है। लेकिन राहत तो अभी चाहिए ना किसान को, क्यों अगली फसल की तैयारी करनी। तो राहत को लेके आप संगठित हैं? हम देखो, हमने पिछली बार भी भाव कम था तो ज्ञापन दिया। हम तो प्रशासन के से भी लड़ते रहेंगे, शासन को भी अवगत कराते रहेंगे, शासन प्रशासन को अवगत करना किसान संघ का काम है। सबसे लड़ने के बजाय आप जो जिनकी सरकार है, जिनको आपने प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है, उनसे लड़ने की ज़्यादा जरूरत है। उनसे ही तो लड़ रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं, बता रहे हैं यहाँ की जो यहाँ के विधायक है, यहाँ के सांसद है। हमने विधायक साहब को भी बताया है, हमने कलेक्टर महोदय को भी बताया है, हमने तहसीलदार महोदय को बताया है, हमने SDM महोदय, हमने हमारे संगठन के माध्यम से CM साहब को भी बताया है कि सर इस स्थिति हम भी। लेकिन सर एक मिनट, आप जैसे सर्वे कर रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं, आप आ रहे हैं, हमारा भी यही काम है। जिले में, पूरे जिले में, प्रत्येक जिले के प्रत्येक तहसील अध्यक्ष ओर से चर्चा मेरी हुई है कि भाई साहब आप सभी अपने अपनी जगह पर अपने अपने स्तर से वीडियो बनाएं, खेत में जाएं, देखें, अपने कार्यकर्ताओं को खेत में भेजें, उसको पोर्टल पर डालें। अपने किसान संघ का एक जो चैनल है, अपना जो ग्रुप है, उसमें डालें। उसके माध्यम से हम प्रशासन तक ये बातें पहुंचाते हैं। तो हम बीमा तो आएगा, जब आज राहत नहीं मिलेगी तो बीमा कैसे आएगा? ये चीज़ है, मेन चीज़ के ऊपर तो लोग फोकस ही नहीं करते हैं। आए हैं, हमें बीमा मिलना चाहिए। बीमा जब आपको राहत नहीं मिल रही तो बीमा कहाँ से क्लेम मानेगी? बीमा कंपनी तभी क्लेम पहले। अभी तो तत्कालीन जो किसान को राहत चाहिए, वो राहत कब दोगे? अभी राहत की कोई ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो हम तो ये आशा कर रहे हैं कि भाई आप राहत के बारे में बात करिए। पहले राहत मिलना जरूरी समझ रहे हैं, बीमा बाद में मिले। राहत नहीं मिलेगी तो बीमा कहाँ से आएगा भाई साहब? जब राहत आपको नहीं मिली है, प्रशासन इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहा है कि किसान का नुकसान हुआ है, तो बीमा कंपनी क्यों देगी आपको? प्रश्न ये उठता है भाई। बीमा आपने राहत नहीं दी, अगर राहत दी है तो बीमा कंपनी को आपको बीमा देना पड़ेगा, क्योंकि किसान का नुकसान होगा तब आप राहत दोगे। तो हम अभी सरकार से आप राहत चाहते हैं? अभी तो राहत दो पहले तो। कितनी राहत, 1 हेक्टेयर पे कितनी राहत की? जो भी 25% राहत नुकसान का जो नुकसान होता है उसकी ऐसा नियम में है कि जितना नुकसान होता है उसका आकलन करके 25% तत्काल 15 दिन के या 20 दिन के अंदर किसान के खाते में आना चाहिए। ये है उसका जो राहत का मतलब ये होता है। लेकिन पिछली बार भी हमारा कई बार नुकसान हुआ है, नामालूम सरकार नाराज़ थी, नामालूम प्रशासन नाराज़ थी। अब ये पता चलता नहीं, इधर जब हम कलेक्टर महोदय को बताते हैं। अभी 2 अधिकारी थे, LDM साहब और तहसीलदार, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है मतलब राहत के साथ बीमा, ये स्पष्ट कर दीजिए आप। तो अभी राहत मिलने की कुछ संकेत हैं? नहीं, देखो 2 चीज़ें, शासन अगर नहीं चाहेगी, शासन तो चाहती है, निर्देश दिए, खेतों में निरीक्षण कर रहे हैं। नहीं, शासन अगर चाहती है, मैं चीज़ मानता हूँ, ये कुछ भी कर लें, कोई निरीक्षण कर ले, सरकार जब तक नहीं चाहेगी कोई राहत नहीं मिलेगा, कोई बीमा नहीं मिलेगा। मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि सर्वे वर्वे फालतू चीज़ें छोड़ें भाई। एक बीमा कंपनी का सैटेलाइट सर्वे है, सारे देश को मालूम है कि पूरे देश में 15 दिन से बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, किसको मालूम नहीं है? और 24 घंटे में तो वैसे ही सोयाबीन की फसल ख़राब हो जाती है, ये बोने के लायक नहीं रही, इसके नीचे बिच्छू पड़ गए, इसके नीचे गोरे बैठ रहे हैं अभी। तो किसान को कहीं ना कहीं एक, हमारे यहाँ जब बहुत सारी घटनाएं घटेगी, जब बिच्छू इसको उठाएंगे तो किसान की, बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो जाएगी। उसको भी प्रकृति का आपदा में मानना चाहिए। उसको भी कम से कम, जो किसान अगर कोई जानवर के काटने से अगर मरता है तो प्राकृतिक आपदा मिलना चाहिए उसको।
उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये से कम राहत राशि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जानवर के काटने से बीमा कंपनी के माध्यम से कैसे भी उसको मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसान है खेत में काम करते हुए। एक जवान यदि सीमा पे शहीद होता है तो उसको करोड़ों रुपए मिलता है। अगर राहत राशि नहीं मिलती है तो आप किसान नेता हैं, किसान संगठन के क्रियान्वयन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन मांगों को लेकर आप ऊपर तक जाएंगे? नहीं, हम तो लगातार जाते हैं, हम जिला प्रशासन को देते, तहसील में देते, फिर जिला महोदय को देते, फिर हम सरकार को भेजते। ऐसी कोई कार्य योजना बनाई है आपने? नहीं, अभी तो हमने 6,000 का जो भाव था, भाव के लिए कार्य योजना बनी है। हमारे संगठन जो प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आंजना जी, वो और उनकी टीम को लेके यादव साहब से मिले हैं और बात भी हुई, आश्वासन भी दिया है कि हमें जो आपका 4892 रुपया जो आपका समर्थन मूल्य है, उसके बाद में बाकी रुपये 6,000 करने के लिए बाकी बोनस दें। ऐसी चर्चा हुई भी है सरकार से, उनसे हमने बात की है भोपाल में। तो भाई साहब ने बताया कि शासन ने आश्वासन दिया कि हम रात भी इसमें भाव अंतर की राशि के माध्यम से हम 6,000 रुपये तक की पूर्ति करेंगे। ऐसा आश्वासन मिला है। सरकार, सब करना सरकार का हाथ में है। ठीक है, बस।